काले यस्य शुशोभते शशिधरः चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती श्रीसिद्धेश महेशयोः प्रियतमं गङ्गाधरोपासकं वन्दे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकं नमः संस्कृताय। सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्रतिदिन का एक ये टैगलाइन रहता है जिसको मुझे बोलना आवश्यक है, तो मैं बोलता हूं। जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाओ भाई। दो लोग देख रहे हैं। कल की बात को मैं तब तक इन लोग जुड़ते जा रहे हैं, तब तक मैं दोहराता हूं थोड़ा सा। अर्जुन ने कल से कहा था, अर्जुन बोलना प्रारंभ किया भगवान की बातों को सुन करके। उसने कहा कि बताओ मधुसूदन, हे मधु को मारने वाले भगवान कृष्ण, मैं बोले संख्य अर्थात इस रणभूमि में, इस संख्य में अहम मतलब मैं, योत्स्यामि युद्ध करूंगा, और कथम कैसे, मैं इस युद्ध भूमि में कैसे युद्ध करूंगा, किसके प्रति, तो बोले भीष्म और द्रोण के प्रति। ठीक है ना। किसके द्वारा, तो ईशु भी बाणों के द्वारा। कैसे युद्ध करूंगा मैं, तो आप युद्ध करने की बात करते हो, मैं तो बोलता हूं कि वो पूजार्हऊ है, पूजा करने योग्य है। अरिसूदन वो पूजार्हऊ है, दो थे तो पूजार्हऊ, और पूजार्हऊ और अरिसूदन अऊ के स्थान पे आव आदेश हो गया। ठीक है। फिर बाद में बोला कि मुझे तो अपना श्रेय इसी में ही दिखाई देता है, अपना कल्याण इसी में दिखाई देता है, कि बोल रहे हैं कि देखो दो स्थिति है, या तो गुरु को मार दूं या तो ना मारूं। अगर मार दूंगा तो राज्य प्राप्त होगा, नहीं मारूंगा तो हो सकता है मुझे भिक्षा मांगनी पड़े। दो ही तो स्थिति होगी। लेकिन दोनों में श्रेय मुझे किस में दिखाई बोलता है, तो बोल रहे हैं गुरून द्वितीय बहुवचन, और अहत्वा मतलब न मार करके। हत्वा माने मार करके, न अहत्वा माने न मार करके। ये तो वो गुरु कैसे हैं, तो महानुभावान, तो महानुभावान गुरुन अहत्वा, तो महानुभव आदरणीय सम्माननीय गुरु को ना मार करके ही अगर मुझे इह लोके इस लोक में भैक्ष्यम भोक्तुम, अगर भीख मांग करके भी खाना पड़े, भिक्षा मांग करके भी होगा तो भी श्रेय, तो भी मेरा कल्याणकारी। और बाई चांस मान के चलो इसमें मेरे को अपना कल्याण दिखाई देता है, लेकिन बाई चांस मान के चलो फिर गुरुन शब्द लिखे, वहां भी गुरुन। फिर यहां पे गुरुन हत्वा, अगर गुरु को मार दिया, अगर गुरु को मार दिया तो मिलेगा क्या अर्थ, धन काम विलास इत्यादि। और क्या मिलेगा, भोग। इनको यदि भोग अगर मिल भी गए तो वो कैसे होंगे, तो बोल रहे हैं रुधिर प्रदिग्धान। रुधिर माने होता है खून, और प्रदिग्ध माने होता सना हुआ। तो अगर मिल भी गया अगर ऐसा धन दौलत, तो वो गुरु जी के, इन लोगों के गुरु के हत्वा से जो धन और दौलत मिला भी होगा, तो वो खून, उनके खून से सने होंगे। जितनी बार बैठूंगा उतनी बार याद आएगा कि इसमें मेरे द्रोण का खून था, इसमें उनको खून करके उनके खून से सना हुआ यह आसन है, बार बार याद आएगा। फिर आगे बोला उसने, बोल रहे हैं कि कतरत माने होता था दो, यहां पे गरीय माने होता है बोले सर्वश्रेष्ठ क्या है, हम दोनों के लिए श्रेय किसमें है, कल्याण किसमें है। बोल रहे हैं कि दो स्थिति कौन कौन सी पार्थ, तो बोले कि एक तो युद्ध करना और एक युद्ध न करना। इन दोनों में से गरीयता कल्याण किसमें है, न विद्मः, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इन दोनों में युद्ध करूं या ना करूं मेरा कल्याण किसमें है, हम नहीं जानते। अब हम का यहां पर यदि अर्जुन अपने मन से ले लेगा कि हम नहीं जानते, तो अर्जुन तो एक है, तो फिर बहुवचन क्यों बोल रहा है, तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि अब एकत्वम न प्रयुंजित गुरु आत्मनि ईश्वरे, ये अपने लिए गुरु के लिए और ईश्वर के लिए एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए बहुवचन बोला। और एक अर्थ ये भी हो सकता है कि वो हमारे लिए मतलब पांचों पांडवों की बात कर रहा है। ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि अच्छा मैं तो पहली बात जानता नहीं कि हमारा कल्याण है किसमें, अगर युद्ध करेंगे तो दो ही स्थिति बन सकती है युद्ध करने में, यद्वा जाइए यदि यत वा, और यद्वा बन गया यत वा, यदि हम युद्ध करेंगे तो हम उनको जीतेंगे, या न जयेयु, उनके द्वारा हम जीत लिए जाएंगे। दो ही तो कारण होगा। बोल रहे हैं कि याने वह हत्वा न जीविषामः, बोल रहे हैं जिनको मान करके हम जीने की इच्छा भी नहीं रखते, जिसको मार करके हम जीने की इच्छा भी नहीं रखते, इच्छा भी बोला ना, न जिजीविषामः, और आप तो जीने की इच्छा, सोच रहे हो, जीने की इच्छा नहीं रखते आप तो, ये आसन में भोग करना विलास करना अर्थ लेना दूर की बात है, हम जीना भी नहीं चाहते। वही
जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, ते धार्तृ राष्ट्राः, धृतराष्ट्र के अनुयायी धार्तृ राष्ट्र, धार्त राष्ट्राः, वही धार्तृ राष्ट्र प्रमुखे हमारे सम्मुखे, हमारे सामने में अवस्थिता, खड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? बोल रहे हैं कि आपने भगवान बोला ना कि मेरे अंदर, फिर बोला है कि एक श्लोक और, हाँ, आपने जो भगवान ये कहा कि मेरे अंदर कायरता आ गई, मेरे को अब एहसास हो भी रहा है, बोले मेरे अंदर कायरता आ गई। मेरे बोल रहे हैं कि देखो, कार्पण्य माने भी कायरता होता है, कृपया माने भी कायरता, कश्मलम माने भी कायरता, और कार्पण्य माने भी कायरता। और कार्पण्य क्या है? अच्छाई है, बुराई है? बुराई है, दोष है। तो कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, उपहत, उपहत हो गया है मेरा स्वभाव। कार्पण्य दोष के कारण, कायरता रूपी स्वभाव के कारण मेरा स्वभाव कैसा हो गया है? उपहत माने तिरस्कृत हो गया है, मतलब स्वीकार करने योग्य नहीं है मेरा स्वभाव। मेरा स्वभाव अब स्वीकार करने योग्य नहीं है, ऐसा मैं। और मैं कैसा हूं? तो बोल रहा है धर्म समूढ़ चेता, धर्म के रूप, धर्म के विषय में मेरा जो चित्त है, मेरा जो चेतनत्व है, मेरी जो बुद्धि है, वो मूढ़, सम्मूढ़ हो गया है। सम्मूढ़ माने होता है मोहित हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी ज्ञान नहीं है मुझे। बात समझ में आ गई? तो इसलिए ये ऐसा ऐसा मेरी स्थिति है, इसलिए भगवान त्वाम पृच्छामि, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे स्वभाव का हो गया हूं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं। बोल रहे हैं कि ब्रूही, कहो, आप कहो, क्या कहो? तो बोल रहे हैं कि यत श्रेयम, जो यत श्रेय, जो कल्याणकारी हो, और निश्चितम कल्याणकारी हो, जो निश्चितम श्रेय स्यात्, जो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारी हो, उसको ब्रूही। तत् में, उसको मेरे लिए, मैं मतलब मेरे लिए, ब्रूही आप बोलो, मैं करूंगा। और ये बात को मेरे को किसी ने लिख के एक बार दिए थे, ये लाइन को, तो बोल रहे हैं शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्ना। बोल रहे हैं कि देखो, अहम माने मैं, ते मतलब तुम्हारा, शिष्य हूं, शिष्य हूं, ठीक है ना? तो त्वाम माम, तुम्हारे, तुम, मैं आपकी, त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, माम शाधि, मेरा शासन करो, मेरा कल्याण करो, मुझे आज्ञा दो। ये बात भी हमने जाना था। बोल रहे हैं अब ऐसी बताते जाऊंगा तो एक दिन में मैं बता दूंगा, लेकिन मैंने इसको कल 1 घंटा बोला है, ठीक है? उसके बाद बोले नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम मुच्छोषणमिंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। मैं तो बोलता हूं भगवान, अभी तक यही बोल रहे थे, मैं तो ये सोचता हूं, आप जरा सोचो, मैं तो ये सोचता हूं उनको मारने के लिए, उनके मारने के बाद हमको क्या मिलेगा? राज्य। और कैसा राज्य मिलेगा? असपत्नम, सपत्न माने होता है शत्रु सहित, और असपत्न माने होता है शत्रु रहित, और रिद्धम मतलब समृद्धि से भरा हुआ राज्य मिलेगा। और उनको अगर, और कहां मिलेगा? भूमि में। तो भूमऊ था यहां पे, भूमि शब्द का सप्तमी के एक वचन में भूमऊ, और असपत्न था, तो औ और अ को देख करके आव आदेश हो गया है, भूमा वसपत्न में। अब बताओ संधि नहीं आएगी तो बनेगा काम? संधि अब कितना आवश्यक है, अब यहां समझ में आ रहा होगा। तो भूमौ मतलब भूमि में, भूमि कहां, राज्य कहां मिलेगा? भूमि में। अगर इस भूमि में उनको मारने के बाद में हमें असपत्नम रिद्धम राज्यम अवाप्य, अगर वो भी मिल जाए, अच्छा वो तो छोड़ो, भूमि की बात कर रहे हो ना, मैं तो बोलता हूं कि सुराणाम, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, तो सुर माने देवता, समझ में आ गया? तो सुराणाम च आधिपत्यम, यदि सुर का, अगर देवताओं का आधिपत्य भी मुझे मिल जाए, उसके बाद भी जो मेरी इंद्रियों का जो ये शोक है ना, जो यत शोकम, जो मेरा शोक है, यत शोकम दिखाई दे रहा है, सच छोटी से छा हो गया यहां पे, ठीक है ना? तो मेरा जो शोक है, जो इंद्रियाणाम उत्शोषणम, इंद्रियाणाम उत्शोषण है, मतलब इंद्रियों को सुखाने वाला जो मेरा शोक है ना, वो अपन उद्यात, वो दूर हो जाए, मैं ना प्रपश्यामी, मैं नहीं देखता। इतना सब मिलने के बाद भी मेरा दुख दूर हो जाएगा, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा। स्पष्ट है?
राज्य तो, भूमि में राज्य की बात छोड़ो, इंद्रिय भी उनका, देवताओं का राज्य मिलने के बाद भी मेरा जो ये इंद्रियों को सुखाने वाला, इंद्रियों को सुखाने वाले का तात्पर्य मतलब मेरा शौक ऐसा है कि मेरी जितनी इंद्रियां हैं, काम इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो या ज्ञान इंद्रियां हो, सब सूखते जा रहे हैं, सब शिथिल होते जा रहे हैं। कर्म इंद्रियां क्या है? हाथ पांव। अब हाथ में मेरी शक्ति नहीं है बाण चलाने की, पैरों में शक्ति नहीं है खड़े होने की, ठीक है ना? तो ये इनको सुखाने वाले, इनको मारने के बाद भी इनको मेरे ये ऐसा शौक जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है वो दूर हो जाएगा, मैं ऐसा दिखाई नहीं देता मेरे को, और बढ़ जाएगा लगता मेरे को इनको मारने के बाद, ऐसा दिखाई दे रहा है। इतना कहने के बाद संजय ने कहा इस श्लोक में, संजय बोलते हैं कि संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम, बोल रहे गुडाकेश मतलब जिसने नींद को जीत लिया हो उसको बोलते हैं गुडाकेश। तो गुडाकेशः ऋषिकेशम उक्त्वा, ऋषिकेश माने अंतर्यामी, कौन? कृष्ण जी। तो बोल रहे हैं कि हे परंतप, संजय किससे बोलेगा? तो धृतराष्ट्र के लिए संबोधन कर रहा है, हे परंतप, जो गुडाकेश था ना उसने ऋषिकेशम से ऐसा उक्त्वा, ऐसा कह करके, तुष्णिम बभूव, चुप हो गया। ऐसा कह करके वो चुप हो गया। तो बोल रहे हैं कि ऋषिकेश के लिए एक विशेषण दिए गोविंदम, गोविंदम ऋषिकेशम एवं मुक्त्वा, ऐसा कह करके। और क्या बोले? तो एवं क्या? तो न योत्स्ये, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह करके तुष्णिम मतलब चुप हो गया। समझ में आ गया? तो बोल रहे उसके बाद ऋषिकेश ने कहा, क्या कहा? तो ऋषिकेशः इदम वचम उवाचः, इदम वचः उवाच, ऋषिकेश ने यह वचन कहे, किससे कहे? तो तम, उससे, अर्जुन से। समझ में? वो अर्जुन कैसा है रे भैया? तो विषीदंतम, विषाद से युक्त है। तो ऋषिकेशः इदम वचः विषीदंतम तम उवाच, विषाद से युक्त तो उसको कहा, अर्जुन को। बात समझ में आ गई? तो बोल रहे हैं और गुस्से गुस्से में समझा रहे थे क्या? तो बोले नहीं। तो बोल रहे प्रहसन्न, प्रहसन्निव भारत, बोल रहे प्रहसन मतलब हंसते हुए, हल्की सी मुस्कान थी जैसे इसमें दिखाई दे रही है, और वैसी मुस्कुराते हुए भगवान ने उससे कहा, ठीक है ना? और भारत, भरतस्य, भरत गोत्रोत्पन्न है ना, तो भरत गोत्र में उत्पन्न हुए, या भरत वंशीण, तो भारत, भरत जो वंशी होते हैं उसको भारत बोलते हैं। हम सब भरत ऋषि की संतानें हैं। उस दिन मैं उसमें भी बता रहा था, शाकुंतलम में, शकुंतला वाला को बताते समय भी आप थे कि नहीं क्या पता, कि शकुंतला की कहानी जब मैं बता रहा था तब मैंने बताया था कि देखो, दुष्यंत तो शकुंतला का जब विवाह हुआ उसके बाद जब पहचानने से मना कर देता है दुष्यंत उसको, तब मरीच ऋषि, मारीच ऋषि के आश्रम में जो है इसी का पुत्र भरत है, जो सिंह के दांतों से गिनती सीखता है, तो उसकी संतानें हैं, इसलिए भारत, उसके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा था। क्लियर है? और भगवान ने ऐसे वचन कहां पर कहे? तो बोल रहे हैं उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में कहा। अब क्या बोलते हैं? वास्तव में पहला जो दूसरा अध्याय है वो यहीं से प्रारंभ होगा। ठीक है, तैयार है सब कोई? चलते हैं। अब इसके आगे भगवान बोलेंगे, देखो, जय हो। मैं गलत पीडीएफ ले आया क्या? 2 मिनट समय देना। इन सबको टाइप करना पड़ता है, तो कल मैं 30 श्लोकों तक टाइप किया, और टाइप करके जैसे ही ग्रुप में डाला उन्होंने अब पीडीएफ उसमें अपलोड कर दिया ऐप में। अब उनको कौन बताए कि आधा है ये? और नहीं बोलोगे तो अब आधा है इसलिए गलत लिख, आधा है इसलिए मैं इनको देता नहीं हूँ, पूरा हो जाएगा तब दूंगा। और एक दिन में इसको टाइप करना 56 श्लोक, कल 30 श्लोक तक टाइप किया था मैं, तो मेरे को 1-2 घंटे लग गए, 1 घंटे तो आराम से लगे, और मैं 56 श्लोक टाइप करते बैठे रहता। यहां से पढ़ना है,
यहां तक देखे। इसके बाद भगवान ने कहा, आज का प्रारंभ यहीं से होता है। आगे भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, उन्होंने कहा, असोच्यानन वसोचस्त्वम, असोच्यानन वसोचस्त्वम, प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावादांश भाषसे, गतासून गतासूंश्च, गतासून गतासूंश्च, नानुशोचन्ति पंडिताः, नानुशोचन्ति पंडिताः। बात स्पष्ट है, पढ़ते बन गया। अब देखो इसका अर्थ। बोल रहे हैं कि अर्जुन एक बात बता बेटा, ऐसे बोले होंगे मित्र, अब शिष्य की भावना आ गई है। अब तक शायद हो सकते मित्र भी थे, ठीक है ना, अब शिष्य है। तो बोल रहे हैं कि देखो एक बात बताओ, यहां त्वम दिखाई दे रहा है, और भाषते कहना, भाषेते दो लोग कह रहे हैं, भाषन्ते और भाषसे मध्यम पुरुष का एक वचन, और त्वम भाषसे मतलब तुम कह रहे हो गया। तो यहां त्वम मिल गया, यहां भाषसे मिल गया, मिला दो चीज। त्वम भाषसे तुम कहते हो, ठीक है ना। बोलो पहली बात तो आपको ये बता दूं, बोले उन्होंने, भगवान ने कहा कि बोल रहे असोच्यान अनवसोचा। यहां पर लिखा कैसा है मैं इसको स्पष्ट करूं। यहां इसको अलग अलग करोगे ना तो ऐसा लिखा हुआ है, असोच्यान प्लस अनवसोचा, अनवसोचा, ये विसर्ग को ही स हुआ है और तुम में मिल गया है, अनवसोचा ऐसा लिखा हुआ है। बोल रहे हैं कि एक धातु है शुच धातु। क्या धातु है? जो शोक करने अर्थ में आती है, शोक करने अर्थ में आती है। अब इसी सुच धातु से अगर ऋणिच प्रत्यय करते हो, अगर ऋणिच प्रत्यय करते हो तो क्री धातु से कारी, तो सुच धातु से सोची बन जाता है, और इसी सुच धातु से सोची धातु जब बन जाएगा, अब इससे अचो यत से यत करो तो सोच्य बन जाता है। ये यहां की बात नहीं, बता इसलिए रहा हूं। सुच धातु का मतलब होता है शोक करना, और असोच्य माने शोक किया तुम्हारे, और असोच्य माने जहां पे शोक नहीं करना था, जहां पे शोक नहीं करना था। तो बोल रहे हैं असोच्यान, सोच्य, असोच्य जब शब्द बन गया तो असोच्य शब्द के रूप चलाओ, तो द्वितीय के बहुवचन में रामान की तरह असोच्यान बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। तो असोच्यान, जहां पर सोच नहीं करना था वहां पर अनवसोचा, तुमने शोक किया है, ठीक है ना। जहां पर शोक नहीं करना चाहिए था वहां पर तो तुमने शोक किया। बात समझ में आ गया? और इतने बस में तुम माने नहीं, पहले अध्याय में बहुत मेरे को बता रहे थे, पहले अध्याय में बहुत कुछ बोला और मैं सुनता रहा, पहले तुम्हारी बात सुन लूं उसके बाद आगे बढ़ूंगा। और प्रज्ञावादांश भाषा से, प्रज्ञावादियों की तरह बात करते हो। प्रज्ञा अर्थात ज्ञा माने जानना, और जो अच्छे तरीके से जानता होगा वो प्रज्ञ होता है ना। तो प्रज्ञावान मतलब बुद्धिमान। तो बोल रहे हैं कि बुद्धिमान की तरह बात कर रहे हो, अपने आप को बुद्धिमान की तरह बात कर रहे हो, बुद्धिमान नहीं हो। तुम बोलते हो कि उसमें शंकरो नरकायैव इत्यादि बातें, वर्ण शंकर जायते। यहां पर पहले अध्याय को जब पढ़ोगे, कभी मौका मिले तो पहले अध्याय को पढ़ के आना हिंदी में, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है, हिंदी में पढ़ के आना। उसमें बोलते हैं कि देखो देखो ये होगा क्या, ठीक है ना, भीष्म द्रोण प्रमुखतः इत्यादि बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि देखो आज ये कौरव वास्तव में है कौन, स्वजन ही तो है हमारे, और ये एक ही गोत्र में तो उत्पन्न हुए हैं। अगर इन सबको मार दूंगा, हमारा भी अभिमन्यु अभी आगे जाके पता है मर ही जाना है, अभिमन्यु मर ही जाएगा, हम भी किसी ना किसी दिन चले ही जाएंगे। इनको अर्जुन को भी कहीं ना कहीं, भाई सिद्ध लोग हैं ये, कहीं ना कहीं ये ज्ञान था कि भाई
आगे जाकर के पांडव पुत्र भी मारे जाते हैं, ये भी मारे जाएंगे, कौरव भी मारे जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे, अभिमन्यु भी मारा जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा कौन कौरव में? कोई नहीं, स्त्रियां बच जाएंगी। अब वो स्त्रियां अवर्ण शंकर उत्पन्न होंगे उसके बाद। वर्ण शंकर मतलब समझते हो? संकर है वो, संकर, शंकर नहीं। संकर माने मिश्रित, संकर, और शंकर माने शम कल्याण, और शं कल्याणे धातु से शंकरोति इति शंकरः, कल्याण करने वाला शंकर है। अब देखो अब संकर बोलोगे तो मिश्रित हो जाता है, और वर्ण शंकर दो वर्णों का मिश्रित, अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय का मिश्रित जो उत्पन्न होगा वो वर्ण शंकर। जैसे कि कोई संतान ऐसा है जो दो वर्णों से उत्पन्न हुआ है, एक ब्राह्मण वर्ण की मां हो गई, क्षत्रिय वर्ण के पिता हो गए, तो फिर वो वर्ण शंकर है, ठीक है। और वर्ण शंकरों के हाथ से पिता पानी भी नहीं लेते, पितर, याद रखना। इसलिए अपने पितर जल भी ग्रहण नहीं करते, देवता वो हवि ग्रहण नहीं करते, इसलिए अपने ही कुल में विवाह होना चाहिए, ऐसा विवाह है, ठीक है ना। वर्ण शंकर के हाथों से पितर कभी पानी नहीं लेते। ये सारी बातें कही गई, बात समझ में आ गई। पहले अध्याय में बहुत बोले हैं ये भगवान को, भगवान चुपचाप सुने हैं। बोले कि देखो अब ये भी नाश हो जाएंगे, हम भी नाश हो जाएंगे, हमारे आने वाली जितने भी है अब वो फिर ये सब नाश हो जाएंगे, भगवान उसके बाद वर्ण शंकर पैदा होंगे, मतलब हमारी स्त्रियां किसी और से पुत्र उत्पन्न करेंगी। स्त्रियां युद्ध में नहीं जाती थी, और फिर वर्ण शंकर पैदा होंगे। वर्ण शंकर के पितरों नरकायैव, हमारे पितर भी हम नरक में जाएंगे, हमारे पुत्र नरक में जाएंगे, हमारा वंश ऐसा हो जाएगा, पितर जल ग्रहण नहीं करेंगे, देवता हवि ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये सब में कल्याण कहाँ है? बात समझ में आ रहा है? तो बोल रहे हैं कि पहले अध्याय में तो बहुत प्रज्ञावाद की तरह बात किए हो, यही बोलना चाह रहे हैं। पहले अध्याय में पहली बात तो जहां शोक नहीं करना था वहां शोक किया, और बात भी प्रज्ञावादियों की तरह करते हो कि बहुत ज्ञानवान हो ऐसा बात करते हो, प्रज्ञावादांश भाष से, ठीक है ना। क्लियर है? और बोल रहे हैं कि देखो भाई, यहां से यही बात है कि बोल रहे हैं कि देखो ये बात सबको समझना है, ये बात सबको समझना है। ये पाठ मेरे माताजी, पिताजी, नानी, दादी और मम्मी ये सब मिलके देखते हैं, उन सबको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से ही बोल रहा हूं, सबको ये बात को अंतर मतलब करना आसान नहीं है, है ना। अंतर्गमन करना या अपने जीवन में लाना आसान नहीं है, परंतु हमको फिर भी एकदम सत्य बात बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। भगवान की वाणी है। बोल रहे हैं कि देखो जो पंडिताः, जो पंडित लोग हैं वो न शोचंती, न अनुशोचंती, न अनुशोचंती। बोल रहे हैं कि पंडिताः शोच अभी बताया क्या शोच धातु का मतलब क्या है? शोक करना, और उसी का बना है शोचंती, और उपसर्ग लगा हुआ है अनु, तो अनुशोचंती बन गया है, मतलब शोक नहीं करते। अब अगर एक पंडित होता तो पंडितः अनुशोचति, पंडितौ अनुशोचतः, और पंडिताः अनुशोचन्ति, बहुवचन लगा दिए। जो पंडित लोग हैं वो शोक नहीं करते, जो पंडित लोग हैं वो शोक नहीं करते। समझना यह है कि पंडित केवल हम नहीं है, जो ब्राह्मण में उत्पन्न हुआ वो पंडित हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। पंडित का मतलब यहां अर्थ यह है कि एक बुद्धि का नाम है पंडा। क्या? बुद्धि का नाम होता है पंडा। तो पंडा बुद्धि किसको बोलते हैं? जो सत और असत का ज्ञान जाने कि क्या सत है क्या असत है, ऐसे ज्ञान रखने वाली बुद्धि का नाम है पंडा। और पंडा बुद्धि जिसके पास होती है वो पंडित। समझ में आ गया? ठीक है ना। जो सत और असत, क्या सत है, क्या नित्य वस्तु है, क्या अनित्य वस्तु है, इनको जो जाने ऐसी बुद्धि का नाम है। हमारी बुद्धि पंडा बुद्धि है क्या? नहीं, क्योंकि अभी तक हम किस में फंसे हुए हैं? सत असत में जान ही नहीं पाए कि क्या सत है क्या असत है। जो सत नहीं है उसको सत मान करके बैठे हैं, और जो सत है उसको असत मान करके बैठे हैं। आत्मा नहीं होती ये बोलते हैं जबकि वो सत है, और शरीर होता है जबकि ये असत है, उसको सत मान करके बैठे। तो हमारी बुद्धि सत असत नहीं जानती, इसलिए हमारी बुद्धि पंडा नहीं है।
और वो पंडा नामक बुद्धि जिसके पास रहेगी, आपके पास रहेगी तो आप पंडित, मेरे पास रहेगी मैं पंडित, कोई भी हो सकता है वो। लेकिन ये अधिकतर ब्राह्मणों के पास मिलता था पहले, इसलिए ब्राह्मण को ही पंडित नाम से कहा ना जाने लग गया। ठीक है ना, बात समझना है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो पंडित सत असत को जानने वाले जो पंडिता है ना अनुशोचंती, वो शोक नहीं करते। किसके लिए? किसके लिए? तो एक शब्द है असु। क्या शब्द है? असु। असु माने होते हैं पंचवायवाह, पांच प्राण। पंच प्राण बोलते हैं ना, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। ये पढ़े होंगे तर्क संग्रह में, और वहां भी पढ़े, वेदांत सार में भी आया है ये। तो ये जो पांच प्राण है, पंच प्राणा, उसी को बोलते हैं असु, या इसी को पंचवायवाह बोलते हैं। प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु और समान वायु। समझ में आ गया? तो ये जो जो बोल रहे हैं कि जिनके प्राण वायु चले गए हैं तो वो क्या हो जाएंगे? गतासु। असु गता, असु माने पांच प्राण, और चले गए हैं वो गतासु। समझ में आ गया? और उसका बना दो द्वितीय के बहुवचन में तो गतासून बनेगा। इसका मतलब जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए पंडिता अनुशोचंती, उनके लिए पंडित शोक नहीं करते हैं। समझ में आया? तो गतासून पंडिता न अनुशोचंती, जो उसके प्राण चले गए हैं उसके लिए पंडित शोक नहीं करते। और अगतासून, गतासून यहां पर न हलन हलंत था, द्वितीय के बहुवचन में न हलंत मिलता है ना रामान में, उसी प्रकार यहां गतासून मतलब असून शब्द, असु शब्द का बहुवचन में बना असून और गतासून। समझ में आ रहा है ना? असून यस्य गताः, जिसके प्राण चले गए हैं उसके लिए पंडिता न अनुशोचंती, उसके लिए पंडित शोक नहीं करते। और सून के बाद अ दिख रहा है, और अगतासून जिसके प्राण नहीं गए हैं उसके लिए भी पंडिता न अनुशोचंती, उसके लिए भी पंडित शोक नहीं करते। अब पंडित का अर्थ मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां दिमाग से हटाओ कि पंडित का मतलब ब्राह्मण, बार बार बोल रहा हूं, पंडित कोई भी हो सकता है, लेकिन ये अधिकतर ब्राह्मणों के पास ये बुद्धि होती थी, आज भी है, ये भी बता रहा हूं मैं। आज भी इस बात का, आज भी आप देख लेना, आज भी हो सकता है कई लोगों के पास में हो। जैसे कि अभी अब मैं बोलूं कि बोल ही देता हूं, सोचता हूं बोलने के लिए बोल देता हूं। गुरु घासीदास जी का जन्म जयंती आ रहा है, 18 तारीख को मनाएंगे। उनको सत असत का ज्ञान था, उनको सत असत का ज्ञान था। उन्होंने कहा कि भाई उनकी पुस्तक को कभी पढ़ना, जो जिनकी पुस्तक की पूजा करते हैं वो, उनके कुछ भागों को पढ़ना। मैंने किसी दिन पढ़ रहा था, उन्होंने स्पष्ट बातें कही, सारी बातें कही हैं उन्होंने, और एकदम सही बातें कही हैं। उन्होंने कहा मूर्ति पूजा को हटाओ और निर्विकार ब्रह्म की ओर पहुंचो। क्या गलत बात थी? बिल्कुल सही बात है। उन्होंने 7 सत्य बताए कि मदिरा पान को छोड़ो, दूसरी की स्त्री को बहन के समान देखो, उन्होंने सत्य बोलो, सब सही बात कही गई। ठीक है, तो उनको भी ज्ञान था सत और असत का, तो वो भी पंडित है। लेकिन गड़बड़ किसने किया? उनके अनुयायियों ने। ठीक है ना, वो कहना सही चाह रहे थे, समझ हम गलत गए। कहना वो सही चाह रहे हैं, हम समझ अलग गए, गलत समझ गए, और हमने आज उसको क्या कर दिया? भेदभाव की नाम दे दिया। लेकिन वास्तव में वैसा कुछ था ही नहीं। आज इस समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही बोलते थे, घासीदास जी बिल्कुल सही बोलते थे। ठीक है ना? अब वो समझने की दृष्टि है। जैसे कि अब बताओ, ब्रह्मसूत्र लिखने वाले तो एक ही है, लेकिन भाष्य 10 ठो काहे लिखाया है? क्योंकि समझने वालों का भेद था। शायद शंकराचार्य जी ने अलग तरीके से समझा, मध्वाचार्य जी ने अलग तरीके से समझा, तो उन्होंने रामानुजाचार्य ने अलग तरीके से समझा। बात मेरी समझ में आ रही? बोलना वो सही चाह रहे थे, हम समझ अपनी बुद्धि के अनुसार अलग गए। तो वो भी पंडित हो सकते हैं, सत असत का ज्ञान उनको भी हुआ। ठीक है ना, तभी तो उनको निर्वाण प्राप्ति हुई। किसी वृक्ष के पास में, गिरौदपुरी के आसपास में कोई जगह है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, खान ऐसे करके उसमें भी जोड़ता है। ठीक है, जो भी है, बात स्पष्ट है। अब यहां पर भगवान इसी श्लोक में, जब इसकी व्याख्या पढ़ोगे, सब शांकर भाष्य पढ़ोगे, इसी का मैंने बताया था ना, शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा इसमें, शांकर भाष्य इत्यादि पढ़ोगे तो उन्होंने इसी श्लोक में शरीर और शरीरी का भेद किया है। शरीर और शरीरी का भेद किया है। इसी भेद को हमको समझना है। अगर नहीं समझना होगा तो मैं तो इतना पढ़ करके मैं बता दूंगा,
और इसी में से ही प्रश्न आएंगे, कुछ अलग से नहीं पूछेगा। लेकिन हमको समझना क्या है, एक होता है शरीर, शरीर को ही हम लोग देह भी बोलते हैं क्या, बोल सकते हैं। और एक होता है शरीरी, ठीक है ना, इसी को मैं देही भी बोल दूं, ठीक है, देही, समझ में आ गया। शरीर माने जो ये स्थूल शरीर हमको दिखाई दे रहा है वो, और स्थूल शरीर में रहने वाला वो शरीरी, देह में रहने वाला देही, कौन, आत्मा। अब ये दोनों में अंतर स्पष्ट करना है हमको। हम लोगों ने वास्तव में क्या है बताओ, कतासून जो चला गया, तो जाता कौन है, शरीर की शरीरी, शरीर जाता है, उसके लिए पंडिता हनानुशोचंती, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो चला जाएगा कौन, शरीर जाएगा ना, और जाता वही है जो अनित्य है। जाता कौन है, जो अनित्य है, जो कल नहीं था, कल नहीं रहेगा, आज भी नहीं था, वही जाएगा। बात नहीं समझ में आई। शरीर कल था, नहीं था, कल रहेगा, नहीं रहेगा, अभी हो रहा है, अभी है, अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी प्रतिक्षण बदल रहा है वो, अभी भी प्रतिक्षण। तो ऐसे जो जो गतासून है, अब विशिष्ट अर्थ में जाओगे इसके तब, जो पहले कभी था ही नहीं, जो ना कभी आगे रहेगा, जो ना अभी है, उसके लिए पंडित शोक क्यों करेगा भाई। वो तो जानता है ना, पंडा का मतलब क्या था, जो सत असत को जानने वाला, जो असत को जानता है, तो वो असत शरीर के लिए, जो असत शरीर है, जो सत असत को जानने वाला जो पंडित है, वो असत के लिए शोक नहीं करेगा। तो बोले सत के लिए कर लो, तो बोले सत के लिए भी क्यों शोक करेगा रे भैया, जो कल भी था, कल भी रहेगा, जो आज भी है, तो उसके लिए शोक किस बात का। समझ में आ रहा है, जो कल भी था, कल भी रहेगा, जो सत है ना, जो नित्य है ना, तो शरीर ही नित्य है, आत्मा नित्य है, शरीर नित्य नहीं था। जो कल था नहीं, कल रहेगा नहीं, आज भी प्रतिक्षण बदल रहा है। कभी डोरी देखे हो, डोरी, और डोरी को किसी चीज से बांध दो, पंखा से बांध दो, और वो ढीला बंधा हुआ है, वो धीरे 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 खुल रहा है, खुल रहा है कि नहीं, धीरे 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 खुल रहा है। उसी प्रकार इस पंखा को समझो हमारी आत्मा, और डोरी को समझो ये शरीर, और वो धीरे 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 खुल के एक दिन क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार शरीर को समझो, ये धीरे 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 प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण जिस समय से जन्म लिए हैं, और वो धीरे 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 खुलते जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलते जा रहा है, खुलते जा रहा है, एक दिन पूरा खुल जाएगा। उसके लिए शोक क्या, उसके लिए शोक क्या करना, बात नहीं समझ में आ रही है। तो बोल रहे हैं कि जो पंडित लोग होते हैं ना, वो जो चले गए उसके लिए भी शोक नहीं करते, और जो नहीं गए हैं उसके लिए भी शोक नहीं करते। जो चले गए हैं उनके लिए करना क्या चाहिए, जिसको आपको लग रहा है कि वो चले गए, उनके लिए करना क्या चाहिए, तो पंडित लोगों को उनके लिए तर्पण इत्यादि करना चाहिए। जो चले गए उनके लिए, सामान्य अर्थ लोगे तो, और जो हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, उनके लिए दुख ना करके उनके पालन इत्यादि व्यवस्था करनी चाहिए, पालन पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी में पंडिताई है, समझ में आ गया। जो कभी था ही नहीं वो चला गया, तो कैसे जाएगा रे भैया। बात मेरी स्पष्ट हो गई होगी। तो यहां पर शरीर और शरीरी का, देह और देही का, ये बार बार शब्द आएगा, इसलिए मैंने स्पष्ट किया। यहां पर आप बताओ, किसी भी चीज से आप खुद सोचना, कभी एकांत में अगर कभी हो, आपने ना ये भेद अभी मैं बता रहा हूं तब अनुभव कर पा रहे हो, पूरे दिन कर पाते हो नहीं। आप आत्मा और शरीर को एक मान करके बैठे हो। दिक्कत क्या है, आत्मा और शरीर को एक मान करके बैठे हो। आप ये थोड़ी बोलते हो कि शरीर खाता है, आप बोलते हो मैं खाते हूं। तो वो मैं किसके लिए प्रयोग होता है, शरीर ही के लिए, आत्मा के लिए। अहम किसके लिए प्रयोग होता है, आत्मा के लिए। लेकिन आप अब बताओ, आत्मा खाती कि शरीर खाता है। आत्मा तो उतनी की उतनी ही है। शरीर बढ़ता है कि आत्मा बढ़ती है, शरीर मरता है कि आत्मा मरती है। लेकिन मैं मर गया, मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ये मैं है कौन, ये। लेकिन आक्षेप किस में करके रखें, इसमें। वो मेरा है, वो उसका था,
वो हो ही नहीं सकता भाई। वो आत्मा स्थित, आत्मा ना छोटी होती ना बड़ी होती, बड़ा कौन होता है? शरीर। लेकिन बोलते क्या है? मैं बड़ा हो गया, मैं घट गया, मुझे दुख मिला, मुझे सुख मिला। आत्मा तो आनंदमय है, उसको सुख दुख मिलेगा कैसे? तो शरीर को सुख मिलता है, शरीर को दुख मिलता है, लेकिन बोलते क्या है? मुझे सुख मिला, मुझे दुख मिला। तो ये आक्षेप जब तक ये एकत्व की, शरीर और शरीरी में जो एकत्व की भावना जो बना के रखे हो, वो जब तक नहीं हटेगा तब तक पंडित नहीं हो। बहुत ज्यादा बोल डाल रहा हूं लग रहा है। ठीक है, श्लोक क्लियर होगा। अब आगे बोले, पार्थ सुनो रे मेरे भैया। यहां पे कोई संबोधन नहीं किया ना? अब गर्मी लगने लग गया। क्लियर है? तो बोले कि देखो, बोल रहे हैं कि जातु, जातु का जब अमर कोश में अर्थ देखोगे जातु शब्द का, तो उसमें लिखा है कस्मिंश्चित काले, किसी काल में, किसी काल में। जातु का अर्थ यही लिखा हुआ है, मतलब किसी काल में। तो बोल रहे हैं कस्मिंश्चित काले, किसी काल में। जातु का अर्थ स्पष्ट हो गया, किसी काल में। बोल रहे हैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, हंस रहे हैं बेचारे लोग यार। समझाने के लिए बोल देता हूं मैं। गीता पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो, जीते जी सुन लो, मरने के बाद कौन सुनाएगा? मरने के टाइम में यही सबको बताते हैं। क्यों बताया जाता है मरने के टाइम में? कि देह छूट रहा है तो चिंता मत कर, शरीर जा रहा है तू वहीं है। ये सब बताने के लिए गीता। लेकिन होश में ही नहीं रहता, उसको क्या बताओगे गीता? गीता सुना, गीता सुना, प्राण निकलने वाला है। कहा गीता सुना भी, जीते जियत गीता सुन, तब तो फायदा है। क्यों? क्योंकि मरते समय जो ये शरीर रूपी दुख है, वो दुख ना हो, वो कष्ट कम हो जाए, इसलिए गीता सुनाया जा रहा है। ठीक है ना? अब बताओ, न आसम, आसीत आस्ताम आसन, आसी ही आस्तम आस्ता, आसम। आसम कहां बनेगा? उत्तम पुरुष के एक वचन में, उत्तम पुरुष के एक वचन में। और उत्तम पुरुष एक वचन जहां पर भी आता है वहां अहम अपने आप आ जाता है। और ये कहां का प्रयोग है? तो भूतकाल का प्रयोग था। अहम आसम, मैं था। ठीक है ना? मैं था। और अहम न आसम, मतलब मैं नहीं था। इसी चीज को लिख दिए, अहम न, या इसको यहां पर लिखो कस्मिंश्चित काले, किसी काल में, अहम मतलब मैं, न मतलब नहीं, था, किसी काल में मैं नहीं था। याद रखना, मैं का मतलब आत्मा, शरीरी से। याद आ रहा है कि नहीं? अपने लिए सोचोगे तो नहीं। क्लियर है? बोल रहे हैं किसी काल में अहम ना आसम, मैं नहीं था, न त्वम, तुम नहीं थे, न इमे जनाधिपाह, न इमे जनाधिपाह, न तो जनाधिपाह, जनों के जो अधिपत है, जो ये राजा सामने में जो दिख रहे हैं अर्जुन, किसी काल में मैं नहीं था, कि तुम नहीं थे, कि ये राजा नहीं थे, ऐसा है ही ना। ऐसा होता ही नहीं है। कोई भी ऐसा काल नहीं है जिसमें ये नहीं थे, कि मैं नहीं था, कि तुम नहीं थे। किस काल में नहीं थे? बोलो, ये पहले भी थे, इनका शरीर नहीं था, लेकिन ये तो थे ना। इनका शरीर नहीं था, शरीर के विषय में मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। बोले किसी काल में मैं नहीं था, मैं था, लेकिन कृष्ण रूपी शरीर में नहीं था। तुम थे, लेकिन अर्जुन रूपी शरीर में नहीं थे। ये जनाधिपाह सर्वे आसन, ये सभी थे, लेकिन इस राजा के शरीर में नहीं थे। बात समझ में आ रही? तो ऐसी बात है ही नहीं। न त्वेवाहम जातु नासम, न त्वम नेमे जनाधिपाः, इमे जना, अयम इमौ इमे, और जनाधिपः जनाधिपौ जनाधिपाः। तो इमे जनाधिपाः न, ये नहीं थे। एक नियम है कि अब यहां पर इसके लिए तो प्रयोग दिखा दिए आसम, तो वो अहम के साथ जुड़ जाएगा। बाकी सबके लिए क्रिया तो दिखाई नहीं है, तुम नहीं, अब थे भी तो बोलना पड़ेगा। जनाधिपा, इमे जनाधिपा नहीं,
थे तो बोलना पड़ेगा ना। तो एक बोल रहे हैं कि जहां पर जो क्रिया होता है वही, अभी जो पढ़ नहीं रहे थे, गम्यमाना क्रिया, गम्यमाना विक्रिया, कारक विभक्ति नाम निमित्तम, जो अब यहां पर गम्यमान तो हो रहा था ना कि थे, यही तो बोलना चाह रहे हो, ठीक है ना। और एक गुरुजी बताते थे, वो कारिका याद नहीं आ रही, अभी कुछ दिन पहले बोला था, ये न बिना यदन उत्पन्नम, जिसके बिना जो उत्पन्नम नहीं, जिसके बिना जो उत्पन्न नहीं हो सकता, तत् आक्षिप्यते, उसका आक्षेपण कर लेना चाहिए। भाई दूध को, अब दही है, अब आपको पता है कि दही, आप ये बोलोगे क्या लोहा से बना था, नहीं, तो ये न बिना यद अनुपपन्नम, जिसके बिना जो उत्पन्न नहीं होता उसका हम आक्षेप कर लेते हैं, तो यहां भी आक्षेप कर लो थे का। क्लियर हो गई बात। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर आसम बोले, मैं नहीं था, तुम नहीं थे, कि ये जनाधिपा नहीं थे, ऐसी बात तो है ही नहीं। पहली बात, सब थे, ठीक है। और न भविष्यामः, आगे नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है, ये आगे नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है। भविष्यति, भविष्य, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। और कौन, तो अहम, बोले नहीं, अहम होता तो भविष्यामि बोलना पड़ता, तो फिर आवाम, तो नहीं, भविष्यावह बोलना पड़ता, फिर क्या, वयम, तो बोल दिए हम लोग, दे दे बोले, बोल रहे हैं कि वयम, बोल रहे हैं कि वयम सर्वे, हम सभी, अतः परम, इसके बाद, अतः यहां के परम, यहां के बाद, पर माने बाद में, इसके बाद वयम सर्वे न भविष्यामः, हम नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। अब मैं की बात को समझोगे तो एकदम क्लियर होगा, शरीर को लेके बैठोगे तो नहीं होगा। समझ में आ गया। इसलिए शोक करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, ठीक है। कल एक श्लोक पढ़ रहा था मैं, जो ये शोक करते हैं ना, दादी नानी मम्मी ये सब सुनेंगी मेरी, स्पष्ट रूप से सुनो इस बात को, कड़ बात सच है, इसलिए बुरा लगेगा, अब बुरा लग रहा है तो लगना चाहिए। स्पष्ट रूप से स्कंद पुराण में और इत्यादि इत्यादि जगह में, स्कंद पुराण में आया है और मित्र लाभ इत्यादि में, पंचतंत्र में कहा गया है कि, बोल रहे हैं कि जो जब हम किसी के शोक में जब रोते हैं ना, जैसे कि एक बात बताओ, यहां से तर्पण किया हुआ जो जल है, जो पिंड है, वो हमारे उस प्रेत आत्मा को मिलता है कि नहीं, मिलता है ना। तो यहां से जब हम उनके लिए रोएंगे तो वो नहीं मिलेगा। कफ से युक्त जो आंसू है, जो कफ से युक्त जो आंसू है, तो वो भी उनको प्राप्त होता है। और वो उनको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, बुरा लगेगा ना। इसलिए रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए, बचना चाहिए इससे, क्योंकि जो तर्पण प्राप्त हो रहा है वैसी आंसू भी प्राप्त होगा, वो कफ भी प्राप्त होंगे। तो ये जब हमको अच्छे नहीं लगते, पितरों को कैसे अच्छे लगेंगे। इसलिए नहीं रोना चाहिए, ये बात स्पष्ट है। नहीं रोगे तो कितना, नहीं रोगे अगर किसी के में, तो ये दे पत्थर दिल का है बोल देता है। ये नहीं समझते कि चलो भाई कुछ तो सोच रहा होगा ये मन में, बोलने में पढ़ाने में अच्छा। देखो श्लोक मैं बता दूं, स्कंद पुराण में आया है, मैं श्लोक को पढ़ रहा था कल मैं, मृता नाम बांधवा ये तो मुंचंत यश्रुणि भूतले। बोल रहे हैं कि देखो, मृता नाम बांधवा, जो बंधु, मृता नाम, जो बंधु, बोल रहे हैं कि मृता नाम मतलब मृतों के लिए, बांधवाह ये अश्रुणु मुंचंती, ये जिन आंसुओं को वो भूतल में मुंचती, त्यागते हैं, मृत के लिए जो बंधु लोग हैं, जिस आंसू को भूतल में त्यागते हैं, वो पीबंतुश्रणी, पीबंत्युश्रणी, उसी आंसुओं को पीते हैं। कौन, तो बोल रहे हैं कि देखो, तान्यत मृता प्रेता परत्र, वही परत्र मतलब किसी और में, जो मृता प्रेत है, जो मृत प्रेत है, उन्हीं आंसुओं को पीते हैं। ये स्कंद पुराण में आया है। कहां आया है तो बता दूं, स्कंद पुराण के एक ब्राह्म सेतु नाम का एक है, उसमें जाकर के देखोगे 48वें अध्याय का 42वां श्लोक है। ये बात स्पष्ट कहा गया है, ठीक है ना। उसके बाद भी कहा गया है, श्लेष्माश्रु बांधवैर मुक्तम प्रेतो भुंगते यतो वशा। तो बोल रहे हैं कि श्लेष्माश्रु, श्लेष्म माने होता है, श्लेष माने चिपकना, और श्लेष म माने होता है कफ।
और श्लेष्म से मिश्रित जो आंसू होगा वो श्लेष्माश्रु। ठीक है, तो श्लेष्माश्रु बांधवैर मुक्तम, बांधवई ही श्लेष्माश्रु मुक्तम, जो बांधवों के द्वारा जो श्लेष्म से युक्त आंसू जो मुक्त किए गए हैं वो प्रेतो भुंगते, प्रेत के द्वारा भुंक्त होता है। ये मित्र लाभ में कहा गया पंचतंत्र में। इससे सही क्या, इससे इससे गीता क्यों सुनाया जाता है? इसीलिए सुनाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो मैं नहीं था कि तुम नहीं थे कि ये राजा नहीं थे, ऐसी बात भी नहीं है। और आगे जाकर के हम सब नहीं रहेंगे, हम सब से मतलब ये राजा या तुम ना ये, ऐसा भी नहीं है। तो शोक किस बात का? तुम शोक तो इसी बात का है ना कि द्रोण से युद्ध करूं कि नहीं करूं, भीष्म से युद्ध करूं कि नहीं करूं। भीष्म का शरीर नहीं रहेगा लेकिन भीष्म तो थे। तो क्या है अभी तुम्हारा, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं इसलिए तुम्हारा युद्ध करना ही कर्तव्य है। ठीक है ना? बात सही हो गई? आगे देखो, अब बोले कि अब लौकिक, इतना मेरे बड़ी बड़ी बात समझ में नहीं आ रही अर्जुन, लौकिक से हम लोग सिद्धांत की ओर जाते हैं। पानी पहले। 40 मिनट हो गया। अरे बोल रहे हैं कि देख कल से ज्यादा भाषण नहीं दूंगा मैं, बात जो है जितना बताते चलूंगा। 46 मिनट हो गया, पता नहीं चलता है। बोल रहे हैं कि देखो, अब मैं लौकिक उदाहरण से थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। बोले भगवान बोल रहे हैं कि देखो, देह देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। स्पष्ट हो रहा है अर्थ थोड़ा बहुत? बोल रहे हैं कि धीर व्यक्ति जो होता है, धैर्यवान व्यक्ति जो होता है, वो ना मुह्यति, वो मोहित नहीं होता। ठीक है ना? वो मोहित नहीं होता। किसके विषय में? इसी विषय में, सत और असत के विषय में। धीर व्यक्ति क्या सत है क्या असत है, कौन हमेशा था कौन हमेशा नहीं रहेगा, इसके विषय में धीर व्यक्ति कभी भी मोहित नहीं होता। और इस बात को मन में गांठ बैठा के रखता है। क्या, किस बात को? बोल रहे हैं कि देखो, बोल रहे हैं कि देखो अस्मिन देहे, देहे में कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति का एक वचन, देह शब्द का, राम का रामे, देह का देहे। और अस्मिन देहे, इस देह में जिस प्रकार कौमारम, कुमार्यावस्था आती है, बालपन आता है, बदलता है ना। यौवनम, युवा अवस्था आती है। और जिस प्रकार जरा, जिस प्रकार बुढ़ापा आता है, इस शरीर में आ रहा है। तो इस उदाहरण से आप दूसरा वाला उदाहरण समझ जाओगे कि नहीं? जैसे कि देह परिवर्तित हो रहा है, उसी प्रकार देही भी जो होगा, जो आत्मा भी होगा, वो इस शरीर से उस शरीर को प्राप्त करता होगा। लौकिक, एकदम एकदम लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। बोले कि जैसे कि बताओ, अस्मिन देहे कौमारम यौवनम जरा आयाति, जैसे कि इस देह में बाल्यावस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है, फिर जरा अवस्था, बूढ़ा वृद्धा अवस्था आती है। उसी प्रकार तो अन्यम देहम देहांतरम, अन्यम देहम देहांतरम, संस्कृत है सीख लो। अन्यम छात्रम छात्रांतरम, अन्यम नगरम नगरांतरम। कोई और नगर को बोल रहा है नगरांतरम, किसी और नगर में जा रहा है। नगरांतरम गच्छामि, किसी और नगर में जा रहा हूं। ठीक है ना? छात्रांतरम आने, अन्य छात्रों को लाओ। उसी प्रकार देहांतरम मतलब अन्य देह, अन्य देह को प्राप्त करता है। कौन? देही ना। जो देही है, कौन देही? कौन? आत्मा। वो जिस प्रकार हमारे इस देह में, ये लौकिक उदाहरण है, जैसे कि हम बड़े हो रहे हैं, हम वृद्ध हो जाएंगे, उसी प्रकार ये भी तो कहीं ना कहीं जाएगा, हमेशा शरीर में नहीं बना रहेगा ना। इस शरीर से गया उस शरीर में, लेकिन कब तक? जब तक मुक्त नहीं हुआ तब तक। मुक्त होगा उसके बाद में तो वो अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा, मैं ही वो ब्रह्म में मिल जाएगा। ठीक है ना? जब नदियों के उदाहरण से समझो,
एक छोटी सी नदी है। अब वो छोटी सी नदी जब तक मुक्त नहीं हुई है वो दूसरे नदी में मिलती है। एक नदी को छोड़ा, पानी क्या है, नदी का जल क्या है, इस नदी ने नदी शरीर है, जल आत्मा है, तो वो उस जल ने उस नदी को छोड़ा और दूसरे नदी में चले गई कि नहीं। और वो दूसरे नदी ने फिर जल छोड़ा, फिर तीसरे नदी में चले गई, तीसरे नदी ने फिर जल छोड़ा, कब तक, फिर चौथे नदी में चले गई। कब तक, जब तक वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी फिर वो सागर में मिल जाएगी, फिर किसी में कोई भेद नहीं रहेगा। सागर में जाने के बाद आप ये बोलते हो क्या कि ये गंगा जी का था, ये यमुना जी का था, ये कावेरी का था, कि ये गोदावरी का था। सब जल एक समान हो जाता है, लेकिन जब तक अलग अलग थे तो अलग अलग दिखाई दे रहे थे। बात समझ में आ रही है। कब तक, जब तक वो मोक्ष को प्राप्त ना हो जाए तब तक हम अलग अलग देह बदलते रहते हैं, जैसे नदी का जल अलग अलग नदियां बदलते रहती है। लेकिन मोक्ष को प्राप्त होने के बाद सब एक है। उसी चीज को यहां बता रहे हैं, ठीक है ना। तथा बोल रहे हैं कि यथा जैसे, तथा वैसे, जैसे देही देह जो है वो कौमार, यौवन और जरा को प्राप्त होता है, वैसे देही जो है वो भी देहांतर को प्राप्ति होता है। और इस विषय में धीर व्यक्ति मोहित नहीं होते, इस विषय में धीर व्यक्ति बिल्कुल भी मोहित नहीं होते। बात समझ में आ गई। ठीक है, 50 मिनट हो गया आज का, कल से पढ़ते हैं, कल से आगे देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, अब इतना भाषण नहीं दूंगा। कल से बताऊंगा तो फिर मैं एक श्लोक पे 1 घंटा बोल जाऊंगा मैं। ठीक है, मेरे को बताना असोच्या नन्वसोचा स्वम में बहुत कुछ बताना था मेरे को, लेकिन मैं बताया नहीं। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है कि मैं अगर कहीं पे अगर मैं गीता वीता सुनाने चले जाऊं तो मेरे को लगता था 3 घंटा क्या बोलूंगा, अब लगता है कि 3 घंटा कम पड़ जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। 3 श्लोकों के बाद अगले श्लोकों में हम लोग कल बढ़ेंगे। अभी 30 श्लोक तक भगवान बोलेंगे, अभी हम लोग लगभग 13 श्लोक तक पढ़े हैं, 30 श्लोक तक भगवान ही बोल रहे हैं बस। और यही विभाग कर रहे हैं कि देही क्या है, देह क्या है, देही क्या है, देही क्या है। इसको एकदम उदाहरण के साथ स्पष्ट करते जा रहे हैं भगवान। देह और देही में अंतर स्पष्ट होगा तो हमारा सुख अपने आप खत्म, हमारा सुख दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या है, देह और देही में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, एक मान के बैठे हैं, इसीलिए सुख और दुख है। अब ये जिस दिन जान जाओगे कि सुख और दुख शरीर को मिलता है, शरीर ही को नहीं। आत्मा को सुख दुख कहां से मिलेगा? जो आत्मा कौन है? ब्रह्म है ना। और ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सतचित आनंद। आनंद क्या है? जहां लेश मात्र भी दुख ना रहे। तो आत्मा भी तो ब्रह्म ही है, तो जहां दुख है ही नहीं उसको दुख पहुंचाओगे कैसे? तो हर हर महादेव।